भगवान कृष्ण जी ने एक दिन खेलते खेलते ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी भी साथ, और सब खेलते थे, मक्खन चोरी भी करते थे, खेलते भी थे गोकुल में। और खेलते खेलते एक दिन भगवान मिट्टी में लोटपोट होने लगे और मिट्टी खा ली, उठा के मिट्टी खा ली। उसकी शिकायत बलराम जी ने और ग्वाल बालों ने मैया को कर दी। तो मैया ने कन्हैया को डांटा भी, फटकारा भी। लेकिन फिर भगवान ने अपना वो पूरा जगत दिखाया अंदर मुंह में। जब भगवान ने मुंह खोला तो माँ को जगत दिखा, वो पूरी कथा है। लेकिन संतों ने अलग अलग अर्थ निकाले। उसमें एक अर्थ बड़ा प्यारा है कि भगवान ने मिट्टी उठा करके खाई। इस पृथ्वी का अंश है मिट्टी, और पृथ्वी को हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उसके पर्याय, बहुत पर्यायवाची शब्द। धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं। एक शब्द और भी है, क्षमा भी कहते हैं। पृथ्वी को ही क्षमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में वो गुण है। अगर क्षमा का गुण पृथ्वी में न हो तो हम एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे पृथ्वी पे। और सब पृथ्वी पे ही टिके हैं, अपन तो पृथ्वी के बिना अपना चलेगा ही नहीं। विचार करिए कि छोटा बच्चा जिसको भी कुछ ज्यादा बोध नहीं है, वो माँ की गोद में सोया सोया कपड़े खराब कर दे, माँ के पोटी कर दे, पेशाब कर दे, तो माँ गुस्सा नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसके हाथ में कुछ है ही नहीं ये चीजें। इसलिए माँ हंसते हंसते प्यार से साफ भी कर देती हैं बच्चे को, फिर से अच्छे से साफ करके नहला धुला के बढ़िया लाड़ दुलार भी करती हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और फिर जानबूझकर माँ पर अगर थूके, तो क्या वो क्षमा के लायक है? क्या वो माफी के लायक है? फिर तो थप्पड़ के लायक है। फिर तो दो चार धरो तो बच्चा बिगड़ेल है, सुधरेगा, लाइन में आएगा। सामान्य माँ भी एक उम्र के बाद बच्चे के इन अपराधों को क्षमा नहीं करती हैं। लेकिन वारे पृथ्वी माँ, दिन भर गुटके खाने वाले, पान खाने वाले, क्या क्या खाने पीने वाले थूकते ही रहते हैं इस पृथ्वी पर। इसे हम धरती माँ कहते हैं। बेचारी, इसकी कृपा है कि ये क्षमा कर रही है, वरना एक दिन हम नहीं टिक पाए इस पृथ्वी पर। वो अगर अपने पे आ जाए तो क्यों जी? सही बात है ना? लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा गुण है। अरे हम तो हमारे शरीर की गंदगी भी पृथ्वी में ही छोड़ रहे हैं। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो पृथ्वी में ही सब जा रहा है। लेकिन फिर भी पृथ्वी है जिसके अंदर इतनी सहनशीलता है और इतना गजब का क्षमा का गुण है कि वो बेचारी क्षमा कर रही है। और भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते वो पृथ्वी का अंश खा गए, मुंह में मिट्टी खा गए। तो कृष्ण जी से पूछा, ऐसा क्यों किया? कृष्ण जी बोले, मैं इन दोस्तों के साथ रहता हूँ ना, तो ये दोस्त लोग मेरे को, दोस्ती है हमारी, तो दोस्ती के चक्कर में ये कभी कभार क्या है कि मेरा अपमान कर देते हैं, कभी मेरे को कुछ भी बोल देते हैं, कभी मेरे को कुछ भी कर देते हैं, कभी मेरे साथ में बड़ी अलग तरीके की मजाक भी कर लेते हैं। तो फिर गलती तो कर रहे हैं, उनको थोड़ा ही पता है कि मैं भगवान हूँ, वो तो दोस्त समझ के कर लेते हैं। लेकिन उनको ये थोड़ी पता कि मैं भगवान हूं, तो अपराध तो हो ही रहा है ना उनसे। वो अपराध की क्षमा का गुण मेरे अंदर आ जाए और उन बच्चों पर मैं कहीं कुपित ना हो जाऊं, उन्हें सजा न दे दूं, उनको मेरे से दूर न कर दूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्षमा रूपी पृथ्वी का अंश खा करके अपने अंदर भी क्षमा देने का भाव बना लिया है, ताकि इन बच्चों पे क्षमा का भाव बना रहे। देखो, भगवान भी मनुष्य बनकर के जब आए तो उन्होंने भी दूसरों की गलतियों को क्षमा किया है, माफ किया है, और इंसान से गलती होना लाजमी है। इसलिए हमेशा ये भाव रखिए कि जब भगवान अहिल्या का उद्धार करते हैं तो ये अहिल्या की कथा हमें क्या सिखाती है? अहिल्या की कथा हमें यही सिखाती। कौन अहिल्या है? कोई नहीं है, अपनी है। ये कथा किसी और की थोड़ा ही है, ये कथा अपनी ही कथा है। क्या अपने से गलती नहीं हुई है? क्या हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है? क्या हमने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है? होता ही है, लेकिन उस अपराध के लिए अगर अहिल्या से सीखना चाहो तो सीख लो। जैसे अहिल्या रास्ते में घिर के पड़ी है और कहती है, हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं स्वीकार करती हूँ, अब मेरे को प्रभु अपनाएंगे तो बस मेरा भला हो जाएगा। इस भाव के साथ वो समर्पित होकर के घिर पड़ी। ऐसे अगर हम भी भगवान को समर्पित हो जाएं तो वो जगत का बाप बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। जैसे अहिल्या को तारता है वैसे हमें भी तार देगा।